इस सृष्टि के आरंभ से पहले न कोई दिन था, न रात, न धरती, न आकाश। सिर्फ अनंत शून्य, और उस शून्य में विराजमान थे महादेव, जो न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो स्वयं काल की भी स्वामी है। उनकी आंखों में करुणा भी है और प्रलय की अग्नि भी, क्योंकि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है तो वही महादेव तांडव करके सब कुछ नया रच देते हैं। देवता और दानव सब उन्हीं से उत्पन्न हुए, पर महादेव कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करते। वही उनकी सबसे बड़ी महानता है। महादेव हिमालय पर तपस्या में लीन थे, पूरी दुनिया से विरक्त, पर उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। माता सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री, महादेव पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुकी थी, पर दक्ष को महादेव का भस्म, जटा और वैराग्य पसंद नहीं था। जब दक्ष ने यज्ञ रचा और महादेव को अपमानित करके निमंत्रण नहीं दिया, तब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और अपमान सहन न कर पाई। अपने ही शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। ये घटना महादेव के हृदय को चीर गई। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया। जहां जहां शरीर के अंग गिरे वही शक्तिपीठ बने। देवताओं ने सृष्टि बचाने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की और सुदर्शन चक्र से शरीर के टुकड़े किए गए। तब जाकर महादेव शांत हुए। इस घटना के बाद महादेव फिर तपस्या में चले गए। उधर सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया। बर्फीली पहाड़ियों पर नंगे पैर, बिना भोजन, बिना नींद, सिर्फ महादेव का नाम जपते हुए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। महादेव ने परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक का रूप धारण किया, पर पार्वती का प्रेम और निष्ठा देखकर महादेव ने उन्हें अपना अर्धांगिनी स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र मिलन था, जहां देवता भी नृत्य कर रहे थे और भूत प्रेत भी आनंद मना रहे थे। ये संदेश था कि महादेव सबको अपना मानते हैं, अमीर गरीब, देव दानव सब बराबर। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा, तब सब देवता महादेव के शरण में आए। महादेव ने बिना सोचे समझे उस विष को पी लिया। पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष शरीर में न फैल सके, और इसीलिए महादेव नीलकंठ कहलाए। ये बलिदान बताता है कि महादेव के लिए सृष्टि अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भगवान अपने भक्तों के लिए विष पी सकता है, उससे बड़ा रक्षक कोई नहीं हो सकता। महादेव के पुत्र गणेश का जन्म भी एक अनोखी कहानी है। पार्वती ने अपनी देह की मैल से बालक बनाया और द्वार पर पहरा देने को कहा। जब महादेव आए और गणेश ने उन्हें रोक दिया, तो क्रोध में आकर महादेव ने उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती का विलाप सुना, तो महादेव ने कांधे का मस्तक लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। ये सीख देता है कि गलती हो जाए तो उसे सुधारना भी महादेव से सीखना चाहिए। क्रोध के बाद पश्चाताप और सुधार ही सही मार्ग है। कार्तिकेय महादेव के दूसरे पुत्र युद्ध और वीरता के देवता बने। तराकासुर जैसे अत्याचारी दैत्यों का वध कार्तिकेय ने ही किया। महादेव के परिवार का हर सदस्य सिखाता है कि शक्ति, बुद्धि और करुणा तीनों का संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। नंदी, जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त है, सिखाता है भक्ति और निष्ठा का मार्ग। नंदी हमेशा शिव के द्वार पर विराजमान रहता है, जैसे कह रहा हो, जो सच्चे मन से आएगा उसे महादेव कभी लौटाएंगे नहीं। रावण, जो महाज्ञानी और महाशक्तिशाली था, उसने भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने 10 शीश अर्पित कर दिए, तब जाकर महादेव प्रसन्न हुए और उसे अपनी तलवार और शक्ति का वरदान दिया। पर जब अहंकार बढ़ा तो वही शक्ति विनाश का कारण बनी। ये सिखाता है कि महादेव वरदान देते हैं, पर अहंकार कभी स्वीकार नहीं करते। भक्ति में विनम्रता हो तो महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। महादेव का तांडव सिर्फ नाश नहीं, निर्माण का भी प्रतीक है। जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब तांडव होता है, ताकि नया युग जन्म ले सके। उनके जटाओं से गंगा का पृथ्वी पर आना भी करुणा का प्रतीक है। गंगा के वेग को संभालना किसी के बस का नहीं था, पर महादेव ने उसे अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा, जिससे जीवन बचा रहे। ये बताता है कि महादेव शक्ति को भी नियंत्रित करना जानते हैं। महादेव भोले हैं, इसीलिए थोड़े से जल, बेलपत्र और सच्चे मन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महल नहीं चाहिए, सोने चांदी का भोग नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। इसीलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी महादेव का सबसे बड़ा भक्त बन सकता है। महादेव का दरबार सबके लिए खुला है। जो रोता हुआ आता है, मुस्कुराता हुआ जाता है। अंत में महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ छूट सकता है,
धन, शक्ति, रिश्तेदार, पर धर्म और सच्चाई कभी नहीं छूटनी चाहिए। महादेव वैराग्य भी सिखाते हैं और गृहस्थ जीवन भी, शांति भी और प्रलय भी। वही शून्य भी हैं और पूरी सृष्टि भी। इसीलिए कहा जाता है, न वो सिर्फ भगवान हैं, न सिर्फ तपस्वी, महादेव स्वयं पूरा ब्रह्मांड हैं। जो उनका नाम श्रद्धा से लेता है, उसके जीवन में अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। हर हर महादेव।